हे गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ बंदरों का पहरा। यहाँ सामने गाइस है जंगल का एरिया, सामने है खूबसूरत सी पहाड़ी और ये है जंगल जहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ये कुछ खेत खलियान, सेब के बगीचे। आजकल मुझे इन्हीं सब की पहरेदारी का काम है। तो गाइस यहाँ बैठकर मुझे एक स्टोरी याद आ गई, सोचा आपको सुना दूँ। तो गाइस एक बार मैं गया था हिमाचल प्रदेश के मलाना विलेज में, और वहाँ पर जाते जाते मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनी जिसको कि मैं आपको सुनाऊंगा। गाइस हुआ कुछ ऐसा कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग मलाना जाते हैं, मलाना जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन गाइस उनको ये पता नहीं है कि आखिरकार मलाना क्यों जाना चाहिए और अंग्रेज़ मलाना क्यों जाते हैं, और इतिहास में जो भी कई राजा महाराजा वो भी मलाना पहुँचे हैं, आखिर वो किस चीज़ के लिए मलाना आए थे। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट बहुत पुराने इतिहास से। ग्रीस में एक राजा हुआ सिकंदर गाइस। जब वो 20 साल का था उसके फादर की डेथ होगी। उसके बाद उसने राज्य हड़पने के लिए अपने चचेरे भाई, सौतेले भाई सारे मार दिए। इसके अलावा भी जो जो उसे लगा कि वो उसके राज्याभिषेक में बाधा बन सकते हैं, उसने सबको मरवा दिया। उसके बाद वो राजा बन गया। उसके बाद उसे दुनिया जीतने का ख्वाब आ गया गाइस, और उसके बाद उसने क्या किया कि धीरे धीरे से भारत की ओर उसने कूच करना स्टार्ट कर दिया। उसके जो खास मित्र थे वो भी उसने मरवा दिए, क्योंकि उसको हमेशा ही डर लगा रहता था कि कोई उसे मार ना दे। वो मरने से बहुत डरता था, लेकिन वो काफ़ी शक्तिशाली राजा था। और उसके पिता का एक खास दोस्त था जिसकी गोद में वो बचपन में खेला था, और उसे भी गाइस सिकंदर ने मरवा दिया। जो जो भी उसके सेना के सेनापति थे वो सारे उसने मरवा दिए। थोड़ा सा भी उसे कुछ शक होता कि ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकता है, वो सारे मरवा दिए ताकि उसे कोई भी खतरा नहीं हो। तो गाइस इस तरह से क्रूरता करते करते और राजाओं के साथ युद्ध करते करते वो पहुंच गया भारत। और उसके बाद उसका मुकाबला हुआ पोर्स नाम के राजा से। पोर्स के साथ उसकी संधि हुई गाइस। पोर्स का राज्य था चेनाब और सिंधु नदी के पास। चेनाब नदी गाइस लाहौल और स्पीति के तांदी नाम के जगह से शुरू होती है। उसके बाद जब पोर्स उसका मित्र बना तो उसने सुन रखा था कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि अमृत है, अगर कोई उसको पी लेगा तो वो अजर अमर हो जाएगा। उसके बाद उसने पोर्स के साथ संधि करके वो बढ़ा गाइस आगे ब्यास नदी। ब्यास नदी होती है रोहतांग से स्टार्ट गाइस, और मनाली होते हुए कुल्लू से होते हुए आगे बढ़ती है। तो उसने पोर्स को प्रॉमिस किया कि वो ब्यास नदी के जो भी क्षेत्र है जब वो जीतेगा उसके बाद वो पोर्स को गिफ्ट दे देगा। ब्यास नदी के पास था एक नंदवंशी राजा जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उसको जीतना सिकंदर के लिए कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन सिकंदर ने ये डिसीजन लिया कि वो पहले अमृत ढूंढ के पिएगा और उसके बाद नंदवंशी राजा से युद्ध करेगा। तो गाइस उसके बाद वो अपने खास 4 सैनिकों को लेकर चल पड़ा और ब्यास नदी के पीछे पीछे पहुंच गया जहां पर आजकल मलाना गांव है। वहां पर गाइस उसे एक ऋषि तपस्या में मिले, और बड़ी मन्नतें करने के बाद किसी तरह से ऋषि को खुश करके उसने जहां पर जिस जगह वो अमृत था उस जगह का एड्रेस प्राप्त कर लिया। उसके बाद जैसा जैसा एड्रेस उस ऋषि ने बताया था वो एड्रेस वो फॉलो करते गए। उसके बाद वो जो एड्रेस सही निकला तो सिकंदर ने बोला अपने सैनिकों को कि आप वापिस उस ऋषि के पास चले जाएं और मैं खुद ही अब आगे जाऊंगा और उसके बाद मैं वापिस अमृत लेकर आऊंगा।
तो गाइज उसके बाद वो चला गया। उसे डर था कि कहीं अगर उन्होंने भी अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। उसके बाद वो सैनिक लौट गए गाइज वापिस उस ऋषि के स्थान पर जहाँ पर वो तपस्या कर रहा था। और उसके बाद सिकंदर पहुँच गया आगे। ऋषि ने एक जगह गुफा बताई थी जहाँ पर उसने पानी पीना था और वही पानी था अमृत। जैसे ही गाइज उसने वो पानी पीना चाहा, बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो उसने गाइज देखा कि एक बूढ़े शरीर का आदमी बहुत ही दुर्दशा में है। तो उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है। तो उसने बोला था कि मैंने भी एक बार अमृत पी लिया था और अब मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, और ये देखिए अमृत पीकर या अमर होकर क्या होगा। तो अब तो मैं इस जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। तो इस तरह से गाइज उसने सिकंदर को अपनी बातों में फंसा लिया और सिकंदर को लगा कि अमर होकर कोई फ़ायदा नहीं है। गाइज उस बूढ़े आदमी के लेक्चर सुनकर सिकंदर मोह माया से काफ़ी दूर हो गया और उसके बाद उसने वो अमृत नहीं पिया और उसके बाद वो वापिस आ गया। जब सिकंदर वापिस आया गाइज तो वो उस जगह नहीं गया जहाँ उसने अपने सैनिक उस ऋषि के पास भेजे थे, और वो सैनिक रह गए ऋषि की सेवा करने में ही। और उसके बाद वो बेबीलोन वापिस लौट गया और उसके बाद 32 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई गाइज। जब वो मरने वाला था तो उसने इंस्ट्रक्शन दे के रखी थी गाइज कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चल सके कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापिस चला गया। तो गाइज उसके बाद जब अंग्रेज़ लोगों को पता चला कि मलाना नाम की जगह के आसपास कहीं अमृत है, वो ढूंढते ढूंढते चक्कर लगाने लगे मलाना गांव के, लेकिन वहां पर उनको काफ़ी दौड़ धूप के बाद भी वो अमृत नहीं मिला। उसके बाद गाइज की एक पुरानी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार समुद्र मंथन हुआ था, तो उसके बाद वहाँ से अमृत भी निकला था। तो देवताओं को अमृत भी मिल गया था, लेकिन मनुष्य ने कहा कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद भगवान शिव ने कुछ बूंदे अमृत की धरती पर गिराई थी। कई जगह कुंभ लगता है, लेकिन कई जगह धरती पर जो बूंदे गिरी थी उस जगह एक जड़ी बूटी उत्पन्न हो गई थी। उसका नाम है विजया, यानी कि विजय ही रहने वाली। गाइज वो एक औषधि भी है, तरह तरह की बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही अंग्रेज़ गए, उन्होंने जैसे पूछताछ की तो लोगों ने उनको ये बता दिया कि ये अमृत की बूंदों से ये जड़ी बूटी पैदा हुई है, और आयुर्वेद में जो महाऔषधियाँ हैं उसमें से भी विजया का नाम है गाइज। तो उसके बाद जो उस विजया से गाइज एक रेजिन निकलता है, वो दुनिया में कहीं भी उस क्वालिटी का रेजिन नहीं निकलता है। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि शायद ये रेजिन ही अमृत होगा। तो उस तरह से अंग्रेज़ मिसगाइड होते गए और उसके पीछे हमारे काले अंग्रेज़ भी मिसगाइड होते गए। तो इस तरह से धीरे धीरे से गाइज मलाना गांव में टूरिस्टों का जमावड़ा लगने लगा। कुछ एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ। कहा जाता है कि वहाँ पर जो वो ऋषि थे वो थे ऋषि जमदग्नि, उन्हें कहा जाता है जमलू ऋषि। और जो वो सैनिक वहाँ पर गए थे उसके बाद उन्होंने वहाँ पूरा ही गांव बसा दिया था, वो थे सिकंदर के वंशज। उसके बाद गाइज इतिहास में एक और स्टोरी आती है। आपने अकबर का नाम तो सुना होगा, जो कि दिल्ली में राज करता था। अकबर को कुछ ऐसी बीमारी हुई जिसको ठीक करने के लिए वो मलाना आया था, और उसके बाद उसने चांदी के कुछ एक हाथी घोड़े वहाँ पर ऋषि जमलू जी को भेंट किए थे। और उसके बाद अकबर भी वहाँ से वापस दिल्ली चला गया था। तो गाइज़ अब आप पूछेंगे कि मुझे ये स्टोरी कैसे मालूम। तो गाइज़ मैं कुछ एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर भगवान जमदग्नि ऋषि और भगवान परशुराम जी का तपस्या का संबंध है। मलाना गांव के लोगों का मुख्य पेशा गाइस भेड़ बकरियां चराना है। तो हमारे एरिए में भी मलाना गांव के लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए आते जाते रहते हैं। और ये स्टोरी गाइस कुछ एक ही लोगों को पता है, ये एक सीक्रेट स्टोरी है। आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं कि मलाना में सिर्फ रेजिन ही मिलता है, जबकि असलियत ये है कि गाइस मलाना में अमृत भी है।